नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि महाराजगंज में कौन सी बैठक हुई आयोजित, जुनारदेव में कौन सी निकाली गई यात्रा और अयोध्या में प्रशासन ने क्या की कार्रवाई, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रशासन द्वारा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता का होटल नवकुआं तिराहा पर स्थित है, जो अयोध्या से रायबरेली 4 लेन में प्रभावित हो रहा था, जिसे गिराने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। परंतु कल 24 घंटे बीत जाने के बाद जब दुकान नहीं गिरी तो आज सुबह ही चौराहे पर 3 थानों की फोर्स, जिसमें थानापुरा खलंदर के थाना प्रभारी विजय सेन सिंह व भदरसा चौकी इंचार्ज विनय सिंह अपने लाभ लश्कर के साथ पहुंच गए। वहीं पर प्रशासन ने थाना कुमारगंज व थाना इनायत नगर की फोर्स को भी बुला लिया। मौके पर पीएससी भी मौजूद थी। एसडीएम सोहावल स्वप्निल कुमार यादव तथा सीओ अयोध्या राजेश राय की उपस्थिति में पीएनसी के बुलडोजर ने उक्त दुकान को गिरा और उसे नस्तो नाबूद कर दिया, जिसका हल्का फुल्का विरोध अखिलेश यादव के घर की महिलाओं ने किया, परंतु उसका कोई असर प्रशासन के ऊपर नहीं पड़ा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण तहसील के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। आज जिला प्रशासन की सूचना पर जिले में बाढ़ के दौरान राहत बचाव के लिए तैनात इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा के नेतृत्व में एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम ने बाढ़ के पानी से घिरे ग्राम शनिचरी मंदिर टोला एवं निहोरा नगर में बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया। बता दें कि इस अभियान में किसी तरह की जान व माल की हानि के बिना सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अभी तक की मिली सूचना के अनुसार एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल तरीके से 42 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसमें 39 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में अपना योगदान दिया है। प्रशासन की चुस्ती और एनडीआरएफ की त्वरित कार्यवाही के कारण लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। क्योंकि बढ़ते जल स्तर के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिले जालौन, इटावा, औरैया आदि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए बलिया में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। आज सुबह खबर मिली, जिला प्रशासन के द्वारा खबर दिया गया था कि सदर तहसील के 2 टोले शनिचरी मंदिर टोला और एक निहोरा नगर में लोकल नाला में जल स्तर बढ़ने के कारण पानी अंदर घुस गया है और वहाँ पे लोगों को निकालने की ज़रूरत है, जिसके आधार पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुँची है और बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया है। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव से एक दबंगई का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने दिन दहाड़े का मकान के दरवाजे को कुल्हाड़ी से काटकर मकान में कब्जा कर लिया। वहां मौजूद किसी ने दबंगों के दबंगई का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों द्वारा कुल्हाड़ी से दिन दहाड़े मकान के दरवाजे को काटा जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसने पुलिस से गुहार लगाई, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुन्नालाल गौतम है, बेचूलाल, कल्याणपुर, थाना जफराबाद, जिला जौनपुर। कौन कौन लोग करवा रहे हैं? यही जो है कि हम जात के चमार हैं और बैनामा करवाए हैं राम सेवक गुप्ता पुत्र जय जय राम कबूलपुर, और ये ग्राम प्रधान जो है रमेश चंद्र जायसवाल जी हैं। इन लोगों के सह पर हमारे पट्टीदार हमारे मकान 766 का बैनामा करवाए हैं। 768 में ये सब कब्जा करवाए हमारे पट्टीदारों से, और जब तोड़ करके दरवाज़ा उठा ले जा रहे थे, जब हम लोग कुल्हाड़ी से दौड़ाए हैं मारने के लिए, तो हम भागे हैं। 100 नंबर को कॉल किए हैं, 100 नंबर की पुलिस गई है, हम लोगों को ले आई है, पिताजी को ले आई। फिर बाद में पिताजी को छोड़ दी, कहीं इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई न करके शाम को सभी लोग थानेदार की मौजूदगी में हमारे मकान को कब्जा कर। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा, नगर उत्थान एवं प्रगति की कामना से श्री राम संकीर्तन समिति के तत्वाधान में संकट मोचन हनुमान मंदिर से कांवड़ यात्रा का प्रारंभ होकर जुन्नारदेव शाला मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक एवं आरती प्रसाद वितरण किया गया, जिस पर भारी संख्या में ग्रामीण एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री राम संकीर्तन समिति द्वारा प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। धार्मिक आयोजनों में अग्रणी श्री राम संकीर्तन समिति प्रत्येक त्यौहार पर्वों पर अपनी कुछ विशेष जो समाज को देने के लिए जो है विशेष कहना चाहिए परंपराएं जो हमारी पुरातन हैं
उन परंपराओं का निर्वहन करती है। इसी तारतम्य में कांवड़ यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष श्रावण सोमवार की तृतीय सोमवार को हम लोग करते आए हैं। विगत दिनों कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष हम लोग नहीं कर पाए। इस वर्ष किए तो आपने देखा कि कितने उत्साह से हमारे श्रद्धालु भक्तों ने कांवड़ यात्रा में। कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली जाती है? कांवड़ यात्रा जो हमारी संकट मोचन हनुमान मंदिर से जो नारद विशाला तक रहती है, और वहाँ पे विशाला में शिव मंदिर में हम लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, आरती और उसके बाद प्रसाद का कार्यक्रम होता है। सभी भक्तों से हम ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं इसमें अपनी प्रतिभागिता देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे समाज में हमारी जो पुरातन परंपराएं हैं वो पुनर्जीवित तो होती है। हमको देखेंगे तो हमारे बच्चे जो है इन परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इस उद्देश्य से श्री राम संकीर्तन समिति जो है हमारे कार्यक्रमों को करती है। धार्मिक कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवन दान देने के लिए हम लोग इन आयोजनों का करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आज महाराजगंज जिले के नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने नगर के शहीद स्मारक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नौतनवा राम सजीवन मौर्य, शहीद पूरन बहादुर थापा के भाई अशोक थापा तथा अन्य अतिथियों द्वारा अमर ज्योति जलाने के साथ हुआ। तत्पश्चात नगर के सपूत कारगिल शहीद पूरन बहादुर थापा की प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की समाप्ति पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले सेनानियों व बलिदानी शहीदों के स्वजन को सम्मानित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेश व्याड़ ने किया। इस मौके पर सीओ थानाध्यक्ष सहित समस्त गणमान्य उपस्थित रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर जनपद में देशभक्ति कार्यक्रमों की धूम रही। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र प्रभारी, जिला विद्यालय निरीक्षक चंदन पांडेवान ने संबंधित अधिकारीगण, समाजसेवी, जनप्रतिनिधिगण द्वारा वीर विनय स्मारक स्थल व चंद्रशेखर आजाद स्मारक पर माल्यार्पण कर कोटि कोटि नमन किया गया। इस अवसर पर एनसीसी स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स द्वारा वीर विनय स्मारक स्थल से लेकर एमएलके पीजी कॉलेज तक देशभक्ति के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। सोमवार की सुबह बिहार में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। घटना पश्चिम चंपारण जिले की है, जहां बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में एक पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हो गई। हालांकि इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। डेमू ट्रेन का एक डब्बा पटरी से उतर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेवाड़ी जाटूसाना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाटूसाना के प्रांगण में 23 जुलाई से पानी भरा है, जिस कारण भवन कभी भी गिर सकता है। नहर एवं सिंचाई विभाग, पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग का आपसी तालमेल न होने के कारण आज 17 दिन बीतने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई है। पानी भरा रहने के कारण भवन गिरने की हालत में हो चुका है। पानी भरा हो काफी। देखिए, मौके पे सारा प्रशासन खड़ा है और सब प्रबंध में जुटे हुए हैं, और कोई भी समस्या आएगी तो उसका निवारण करेंगे। क्योंकि बारिश इस बार या तो 77 में हुई थी या 96 में, और इस बार तो उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो प्रकृति के सामने क्या पार पड़ सकती है, लेकिन प्रशासन सब लगे हुए हैं, गांव के लोग भी सब सहयोग कर रहे हैं, तो जल्दी पानी निकल जाएगा। काफी दिन हो चुके सर पानी भराव को लेकर, स्कूल बच्चे आने में वंचित हैं, क्या करें? ये सही बात है आपकी। जब मैंने कहा ना कि बारिश इस बार ज़्यादा मात्रा में हुई है, और यहीं की हालत नहीं बल्कि पूरे इलाके में ही पानी भरा खड़ा है। एक जगह की नहीं है समस्या, एक जगह की हो तो सारा जुट के खाली कर देते, लेकिन ये तो सारे ही इलाके में पानी इस बार भरा पड़ा है। फसलें भी खराब हुई है। एसडीएम साहब तो कंप्लेंट करी होगी डी साहब को, और प्रशासन से मैं कहूँगा कि उसकी गिरदावरी जल्दी कराएं। शुक्रवार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाटूसाना और राजकीय महाविद्यालय जाटूसाना में पिछले 27 जुलाई से पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण ये पानी भरा था, लेकिन आज लगभग 17-18 दिन बीतने के बाद भी इस पानी की निकासी नहीं हो पाई है। इसका मुख्य जो कारण है वो है पंचायत विभाग
नहर एवं सिंचाई विभाग और शिक्षा विभाग के बीच आपसी तालमेल का न होना। इसके लिए आज माननीय कोसली विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी ने दौरा किया, जिसमें उन्होंने सभी विभागों को उचित दिशा निर्देश दिए और एसडीएम श्री रविंद्र कुमार जी को जिम्मेवारी दी कि आपसी तालमेल इनके अंदर बैठाए और इस पानी की निकासी को 3 दिन के दौरान निकलवाए। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। संसद न चल पाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, उसका काम है आरोप लगाना और संसद के काम में बाधा पहुंचाना ताकि किसी मुद्दे पर बात ही ना हो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज बावल में शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य शहीदों को सम्मान देना है, क्योंकि इन्हीं वीर शहीदों के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन अमर शहीदों की कुर्बानियों को समझ सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। और मुझे लगता है कि अगस्त का महीना ऐसा है कि हम सब में जोश भरा रहता है। 15 अगस्त को हमारे को आज़ादी मिली थी और आप ये जोश आज भी देख पा रहे होंगे और पूरे अगस्त में हम इसको मनाते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो आम जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा से जुड़ गया है, क्योंकि हमारे दिलों में बसता है तिरंगा। तो मैं ये मानती हूँ कि जो शहीदों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा है हमारे लिए गर्व की बात है। और वैसे भी हम अहिरवाल में खड़े हैं और अहिरवाल तो वैसे शहीदों की खान कहा जाता है, तो शहीदों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिखाया और साथ में आम जनमानस में उसमें जुड़ा हुआ है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है, राजीव खेल रत्न का नाम तो बदला गया, मेजर ध्यानचंद के नाम से किया गया, तो उनका कहना है कि ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए। देखिए, इसमें ये देखने की बात है कि उनको ऑब्जेक्शन अगर ध्यानचंद जी से है तो बड़ा मुझे लगता है ऐसा कहना भी बड़ा गलत होगा। और एक खेल अवार्ड का नाम अगर हम एक खिलाड़ी के नाम पर करते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उनके नाम से तो और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो कंटिन्यूटी में हैं, लेकिन खेल अवार्ड का नाम खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मोदी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है। हाल के अंदर डायना में आया तो उन्होंने ये कहा कि जो 7 साल भाजपा को हुए, इस 7 साल में प्रदेश को उन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई बेरोज़गार उनको दिखाई देता है कांग्रेस में तो वो राहुल गांधी हैं। पहले उनकी बेरोज़गारी दूर करें, उनको अपनी पार्टी में कोई पद दें। और जहाँ तक आप बात करते हैं भारत की और हरियाणा की, तो CMI के आंकड़े वो दिखाते हैं, जिसके ये जो एक सर्वे की जो कंपनी है उनके हेड महेश व्यास हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो लिखा था कांग्रेस का। अब जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला बेरोज़गारी के आंकड़े लिखेगा तो वो कुछ भी लिखेगा। वो कहते हैं ना, घर की भाई काका लिखनिया, वही हाल है उनका। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो बताता है तकरीबन 6% बेरोज़गार जो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, इसलिए उनका नाम वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कोरोना के समय में कुछ एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन हमने उसको बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास किया है और आगे भी हमारी इच्छा यही है। आप देखेंगे किस तरह से ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी गई है और लोगों के रोज़गार पर पूरा ध्यान। आज किसान सबसे बड़ा मुद्दा है और देवेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि जब मैं संसद में किसानों का नाम लेता हूँ तो मेरे माइक का स्विच ऑफ कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि उनको पहले घर में बात कर लेनी चाहिए जब भी वो बयान दें। राहुल गांधी जी कहते हैं चर्चा से कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं हमें चर्चा। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है ये हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए निकाली गई है, क्योंकि आज हमारा जो देश आज़ाद है वो शहीदों के ही उनके त्याग की वजह से ही है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो हम सब लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। और जो आज ये यात्रा निकाली जा रही है, इसका मकसद यही है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको पता लगना चाहिए कि हमारे जो शहीदों ने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कल एक बयान दिया है कि भाजपा को 7 साल हो गए, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी ही नंबर 1 पर रही है। देखो, विपक्ष का काम तो है एलिगेशन लगाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 7 साल के अंदर जितनी हरियाणा सरकार ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां दी हैं, इतनी नौकरियां उन्होंने कभी नहीं दी। किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया कि संसद में जब वो बोलते हैं तो उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किसानों के लिए देखो सरकार जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी
ये सब बेबुनियाद हैं। आज भी मंडियां कायम हैं और लोगों को एमएसपी का रेट बढ़ाकर मिल रहा है। तिरंगा यात्रा पर विपक्ष कहती है कि इवेंट वाली सरकार है। लगभग 7 सालों में इन्होंने सिर्फ इवेंट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले काफ़ी सालों से मेरे ख्याल से हम तिरंगा यात्रा हर अगस्त में निकालती पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है कि नया इवेंट है, हर साल इसको। उनका कहना है कि इवेंट पे इवेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सभी करती हैं, वो भी करते हैं, हर पार्टी करती है। इसमें एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान है कि नौकरियां जो है अब परचून की दुकान पर मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है, पेपर लीक हुआ है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। विधान लोकसभा संसद, हाँ। वो तो देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो आप सब लोगों को पता है। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते हैं कि भाई काम ना हो, और सरकार जो भी देश के हित में जो काम संसद के अंदर हो पाए, किसानों के हित में जो हो पाए वो ना हो, इनका मकसद यही है। और काम में व्यादा डालना इनका यही काम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि किसानों की बात जब वो उठाते हैं संसद में तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। नहीं, इस तरह की बात मतलब हमें गले नहीं उतरती कि भाई कोई माइक बंद कर दे। इस तरह के हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।